हेलो मित्रों, इतिहास के अगले भाग के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो इसमें हम वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वैदिक समाज में परिवार का आधार क्या होता था। तो वैदिक समाज में परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक होता था। यहाँ पिता परिवार का प्रमुख या मुखिया हुआ करता था। वेद त्रयी किन वेदों को कहा जाता था। तो वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता क्योंकि उसमें जादू टोने का उल्लेख किया गया। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उल्लेख मिलता है। अगला है, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है। तो वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि उस समय इनको सुन करके भी ज्ञान प्राप्त किया जाया करता था, इसलिए वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है क्योंकि इसी में चिकित्सा संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं। अगला है, सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को कहा गया है। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। शिल्प वेद, तो शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अगला है, यजुर्वेद का उपवेद किसे कहते हैं। तो धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ये 2 सभाएं हुआ करती थी जिनके अपने अपने नियम हुआ करते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था, जो पंडित होता था, उसे होत्र या होता कहा जाता था। मानव जाति का पिता किसे कहा गया। तो मित्रों, आप सबको पता है मानव जाति का पिता मनु को कहा गया है। मनु ही बताया जाता है कि पहले पुरुष या मनुष्य हुआ करते थे पृथ्वी पर। जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था। तो जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी, आजन्म कुमारी रहती थी, उन कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ये ऋग्वैदिक समय की बातें हैं कि ऋग्वैदिक समय में जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों की सामाजिक इकाई कौन थी। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक इकाई जन हुआ करती थी। वैदिक काल में संग्रहित्री किसे कहा जाता था। संग्रहित एक शब्द आता है, तो ये किसको कहते थे। तो ये संग्रहित्री शब्द जो था वो कोषाध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोषाध्यक्ष जो धन संबंधी मामले देखा करते थे उनको। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक काल में किस नदी को नदीतमा कहा गया है। तो वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा यानी नदियों की माता के नाम से जाना गया, नदीतमा कहा गया क्योंकि सरस्वती नदी ही इस काल का आधार हुआ करती थी। वैदिक काल में राजा को आय का कितना भाग मिलता था, कितना हिस्सा राजा का होता था। तो राजा का 1/16वां भाग होता था। जो भी आय होती थी, जो भी कृषि कार्य से संबंधित या जो भी आय हुआ करती थी, उसका 1/16वां भाग राजा को ही जाता था। ऋग्वेद में किन किन शब्दों का उल्लेख एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा, वैश्य, शूद्र, राजा और पृथ्वी, इन 5 शब्दों का उल्लेख एक बार किया गया है। मतलब एक बार इनको उस ऋग्वेद में लिखा पाया गया है। ऋग्वेद में किस देवता का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ। तो इंद्र देवता का 250 बार उल्लेख हुआ और इंद्र देवता को इस समय पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में इन्हें पुरंदर कहा जाता था। ईरानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। क्योंकि ईरानी भाषा जो जंद अवेस्ता समझते चलें कि जंद अवेस्ता को ईरानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, लेकिन जंद अवेस्ता जो था वो ऋग्वैदिक कालीन ही ईरानियों का ग्रंथ हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल का ही ये ईरानियों का ग्रंथ हुआ करता था, जंद अवेस्ता। अगला प्रश्न है, 19वां है, वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। तो अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया। उसमें गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था और अघन्या का मतलब हुआ कि जिसको मारा नहीं जा सके। तो गाय को की बलि या गाय को किसी ऋग्वैदिक काल से पूजनीय माना गया है, तो अघन्या शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाथियों को पालने का उल्लेख किस वेद में मिलता है। यजुर्वेद। इस समय घोड़े और हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में घोड़े और हाथी भी पाले जाया करते थे। ऋग्वैदिक मंडल में ऋग्वेद में मंडल और सूत्रों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्त हैं 1028।
शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखो, यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद था इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता था। यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो सामवेद का जो पुरोहित गायन करते थे, सामवेद चूँकि संगीत का वेद है, तो जो गायन करते थे उस पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो उन्हें उद्गाता कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिणी भाग था उसे दक्षिणापथ कहते थे। इसमें बातें होती उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो जो विंध्याचल का दक्षिणी भाग था पर्वत का, उसे दक्षिणापथ के नाम से जाना गया। आर्य ईरान के रास्ते भारत आए, इस बात का संकेत किस पुस्तक से मिलता है? तो आर्य जो थे ईरान के रास्ते से भारत आए, इसका उल्लेख या इसका संकेत जेंद अवेस्ता नाम की पुस्तक से मिलता है। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए। आशा है आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।